नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। केबीएस शिक्षक भर्ती 2022 में एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ तैयारी कैसे करें, बुक क्लास, यूपी लेखपाल भर्ती 2022 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ ही साथ 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन या जितने भी पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 51,112 से ज़्यादा ही पद रहेंगे, क्योंकि 51,112 पद कम से कम करने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा है, तभी वो 69,000 शिक्षक भर्ती 90-97 वाले कट ऑफ पर करा पाए थे, 60-65% पे। सबसे पहले बात करेंगे केबीएस भर्ती में। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड, और यहाँ पर है लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा है 2 ईयर। मान लीजिए आपने नियोज से किया है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि 2 साल का होना चाहिए आपका डीएलएड कोर्स। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि नियोज का नहीं चलेगा या फिर नियोज का चलेगा, लेकिन 2 साल का होना चाहिए। अगर द्विवर्षीय है, आपने डीएलएड कहीं से भी किया हो, किसी भी राज्य में किया हो समकक्ष, तो आपका वो कोर्स मान्य होगा। 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, 50% के साथ। अब यहाँ से आपको स्वयं देख लेना कि आपका नियोज से डीएलएड कोर्स कितने समय का है, 2 साल का है कि नहीं है। अगर 2 वर्ष का होगा तभी मान्य होगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व या फिर जनरल में 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है, जबकि आप देखेंगे फीमेल के लिए 40 ईयर्स से बाकी अदर कैटेगरी के लिए छूट है नियमानुसार। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई छूट नहीं है। 4 साल 5 साल के बाद भर्ती आ रही है। 2018 में शायद लास्ट भर्ती हुई थी, 18 का ही पेपर हम मेरे पास है, 17 का है, 18 का है, और उसके पहले भर्ती आई थी। 18 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं, 19, 20, 21, 22 अब जाकर के भर्ती आई है 4 साल के बाद। तो जो अभ्यर्थी उस समय 25-26 साल के रहे होंगे, एलिजिबल रहे होंगे, लेकिन अब जो है 30+ हो गए, तब उनकी क्या गलती है। तो यहाँ पर एक मतलब सोचने वाली बात है। यहाँ पर केबीएस को भी यहाँ पर सोचना चाहिए था कि एज लिमिट कुछ इस तरह से रखा जाए कि सबको मौका मिल जाए, अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल जाए। अगली बात यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी का सिलेबस आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी जितना अच्छे से आप पढ़ पाए एनसीईआरटी को, और बुक आप कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए। वैसे तो एनसीईआरटी वाली बुक सबसे अच्छी है, और क्लासेस भी इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर जहाँ से भी आपको क्लासेस मिल जाए आप वो तैयारी करिए। और सबसे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी जितना हो सके करें, या फिर सेल्फ स्टडी ही नहीं, बाकी आप दोनों तरह से तैयारी करें, क्लासेस जहाँ से आपको मिल जाए। एक चीज़ यहाँ पर आप सभी और देख लीजिए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्टेट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, ओबीसी में या फिर एससी एसटी में। ध्यान दीजिएगा, जिन स्टेट में क्राइटेरिया सेम होती है वहाँ के प्रमाण पत्र मान्य हो जाते हैं केंद्रीय भर्तियों में। मान लीजिए यूपी में ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल की क्राइटेरिया सेम है, लेकिन मान लीजिए इनके डीबी के समय, काउंसलिंग के समय अगर मान्य नहीं किए तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही सभी प्रमाण पत्र देखे जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग नया बनवा लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। आप मेहनत करें, आप फाइनल स्टेज पर पहुँचे, वहाँ से अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि अपना सेंट्रल वाले ही डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। अगर कोई और सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतने ही कुछ क्वेरीज आई थी जो हमने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया है। कुछ और सवाल आपके मन में हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी सही और ऑथेंटिक होगी तभी दी जाएगी। हमारे स्तर से पूरी कोशिश होती है कि जितनी भी जानकारी आपको दी जाए आपके लिए बेनिफिशियल हो, सही हो। इसके बाद बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर के। यूपी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जनवरी के लास्ट में ही मान के चलें। इसके पहले यूपी लेखपाल का रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है, बिल्कुल न के बराबर है। जनवरी लास्ट या फिर हो सकता है कि फरवरी, और आयोग के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए कम से कम जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक ही मान के चलें। अभी फिलहाल में यूपी SSSC से लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट आना है, रिजल्ट बनकर के तैयार है। लास्ट वीक से ही वेट किया जा रहा है। लास्ट वीक छोड़िए, इस वीक भी रिजल्ट नहीं आ पाया, और अगले वाले वीक में भी शायद वेडनेसडे थर्सडे तक तो आ जाए तो आ जाए। उसके बाद फिर यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आना है, फाइनल रिजल्ट आना है। उसके बाद एक भर्ती है जूनियर इंजीनियर, 2016 की भर्ती है। बेचारे उसके अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं इको गार्डन में, 18 वाले भी हैं रिजल्ट के लिए, 16 वाले भी हैं जेई में। तो पुरानी भर्तियां हैं। और उसके बाद फिर एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा है, बहुत पहले परीक्षा हो गई थी, फिर उसका रिजल्ट है। उसके बाद या उसके पहले आप मान सकते हैं लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, या उसके बाद भी आ सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
अभी लेखपाल वाले भर्ती में एक कोर्ट केस भी है, आप अगर आप सभी को जानकारी हो, उसमें 2 केसेस 2 कोर्ट ऑर्डर हमने दिखाए थे आप सभी को। दोनों में कुछ प्रश्नों को लेकर के ऑब्जेक्शन है कि इन पर जो है या तो प्रश्न के विकल्प में बदलाव होना चाहिए था या फिर वहाँ पर कॉमन नंबर मिलने चाहिए थे। अभी उसमें काउंटर एफिडेविट मांगा गया है आयोग से। अब देखते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी OMR स्कैनिंग हो चुकी है। अब दोबारा से तो पूरी स्कैनिंग करवानी पड़ेगी अगर कोई भी वहाँ पे बदलाव करते हैं किसी क्वेश्चन के विकल्प में तो इसलिए, और बाकी STF जांच वाली जो प्रकरण है वो तो है ही। तो कुल मिलाकर के लेखपाल का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। बाकी सरकार के ऊपर है, अगर उनकी मंशा होगी भर्ती में जल्द करवानी है तो ये सारे कार्य थोड़े जल्दी भी करवाए जा सकते हैं, तो जनवरी लास्ट और फरवरी तक, अदरवाइज फिर और भी देरी हो सकती है। 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है माननीय न्यायालय से अब लगभग अंतिम निस्तारण की तरफ है। 6 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है और इसमें जो है कोर्ट ऑर्डर रिजर्व होने की 99.99% उम्मीद है। मतलब केवल 0.01% उम्मीद है कि हो सकता है फिर से एक डेट और लग जाए। बाकी जो आर्गूमेंट सबके अब हो चुके हैं, उसके बाद सबके सबमिशन आएंगे और ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है 6 दिसंबर को ही। उसके बाद जब तक फैसला सुना दिया जाए, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, ये डिपेंड करेगा माननीय कोर्ट के ऊपर। अब आप देखेंगे अनुदेशकों वाला प्रकरण था, सितंबर में कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ था, फैसला सुनाया गया 2 तारीख को, कल की डेट में सुनाया गया, शायद कल की डेट की ही बात है। तो काफ़ी समय लग जाता है कभी कभी फैसला आने में। तो इसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद पहले से थी, जब तक ये प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाता है। बाकी और भी मामले हैं 68,500 शिक्षक भर्ती का, या फिर उसके पहले के शिक्षक भर्ती 12,460 के, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर जैसे ही यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अभी जो नया बजट पेश होगा फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें ही चीज़ें क्लियर हो जानी है कि 51,000 या फिर जितने पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और कब तक आएगी। आना देखिए बिल्कुल तय है, लेकिन कितने पदों पर आएगी लगभग हो सकता है कि सारी चीज़ें वहीं से क्लियर होनी शुरू हो जाए, क्योंकि इसके लिए बजट में प्रावधान करना होगा। कोई छोटी भर्ती तो है नहीं, बड़ी भर्ती होगी, बजट में प्रावधान करना होगा। और एक बार प्रावधान होने के बाद फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद फिर यूपी टेट के ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। 100% पहले यूपी टेट ही कराया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला है, उसका भी हो सकता है, हालांकि भर्तियां चल रही हैं कोर्ट ऑर्डर के अधीन रखते हुए। केबीएस की भर्ती को ही आप देख लीजिए। सीटेट में भी आप देखेंगे कि प्रकरण जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा चुका है कि उनके एडमिट कार्ड जारी ना हो बीएड अभ्यर्थियों के। तो बीएड वर्सेस बीएसटीसी वाला मामला ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित हो जाएगा। उम्मीद है कि अब इतना समय नहीं लगना चाहिए, इसी महीने क्लियर हो जाना चाहिए। और जब तक उसका कोर्ट ऑर्डर आ जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, या फिर जल्दी भी आ सकता है, तो फरवरी मार्च तक मान के चले कम से कम यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है फिर अप्रैल मई तक या इसी के आसपास आपको उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। तो तैयारी करते रहेंगे हम लोग, साथ ही साथ कोशिश भी करते रहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के प्रक्रिया शुरू करें। बाकी आगे की कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रकरण हैं इसमें कि प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है, एकेडमिक आदि कई तरह के से मुद्दे हैं। तो जो भी आगे की अपडेट होगी आप सभी को बताई जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।